हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होम साइंस स्पेशल पॉइंट पर। दोस्तों, इस समय जो है बीपीएससी की जो है क्लास को हम ले रहे हैं और बीपीएससी में जो है मैथ टीजीटी को हम स्टडी करवा रहे हैं, इस समय पढ़ा रहे हैं। और इस समय जो है इसमें चल रहा है त्रिकोणमिति का एक लेक्चर मैंने लिया है जो कि बहुत ही बेसिक था। आज हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करवाने वाले हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप स्वयं को एनालिसिस करिएगा कि क्या आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है कि नहीं होने वाला है। क्योंकि प्रश्न का पैटर्न मैंने बहुत ही अच्छा रखा है। और आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी 9 और 10 की बुक को एकदम चार्ट डालिए और साथ ही साथ जो है अगर आपके पास एग्जाम्पलर है 9 और 10 का तो उसको भी जो है छोड़िएगा मत। क्योंकि दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि कई ऐसे प्रश्न थे टीआरई 1 में, टीआरई 2 में देखने को मिला था कि जो कि सीधे सीधे हूबहू एग्जाम्पलर से ले लिया गया था। तो चलिए दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने अपना पहला प्रश्न ले लिया है कॉस ए का मान दिया गया है 4/5, तो हमें tan ए का मान निकालना है। तो आपको हमने बेसिक क्लास में सबसे पहला क्लास जो हमने लिया था उसमें बताया था कॉस ए बराबर क्या होता है। तो कॉस ए बराबर होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अर्थात बेस अपॉन कर्ण, या आप कह सकते हैं इसको हम हिंदी में अगर कहें तो आधार बटे कर्ण कह सकते हैं। अब देखिए आपको आधार और कर्ण पता है तो हमें किसकी जरूरत है, लंब की जरूरत है। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, और कर्ण का वर्ग हो जाएगा 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। इससे आपको मिल जाएगा 25 माइनस 16, 9 का वर्ग निकालेंगे आप, सॉरी वर्गमूल निकालेंगे और इसका वर्गमूल होता है 3, अर्थात आपको लंब पता चल गया। अब हमें निकालना क्या है, tan ए। और भैया आप अच्छे से जान रहे हैं कि tan ए बराबर होता है क्या, tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। बस आपको आसानी से जो है करते हुए चलना है, ठीक है। थोड़ा सा जो बता देते हैं कि हमेशा जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात एक राइट एंगल ट्रायंगल में वर्क करता है और जिस एंगल की बात कही जाएगी उसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब बन जाएगी। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, बाकी जो बचा है वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर कुछ भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस का यूज करके, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में बताया गया था जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग बाकी शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हमारा यहाँ पर देखिए कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा, लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के बराबर होता है। इसी का यूज करके जो भी आपको दिया रहेगा उसको रखिए और जिसका मान निकालना उसका मान निकाल लीजिए। हमें यहाँ पर क्या क्या पता था, आधार और कर्ण पता था, लंब नहीं पता था तो मैंने लंब निकाल दिया और सीधे जो है tan ए इक्वल टू लगाया लंब बटा आधार, 3/4 हमारा उत्तर आ गया। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न, ठीक है। ये तो आपको बेसिकली पता होगा, लेकिन ये दूसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा है और इस प्रश्न में मैं आपको आज एक ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि ये प्रश्न को देखकर ही आप उत्तर बताएंगे। देखकर भैया मेरे मतलब पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, बस इसके लिए थोड़ा सा बेसिक हम पहले बताएंगे। जैसे आपने देखा होगा 90 माइनस थीटा पर साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक का मान देखा होगा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन कॉस tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप कहेंगे tan थीटा होता है। इसके बाद अगर बात करें आगे यहाँ पर हम सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे कि कोसेक थीटा होता है। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे सेक थीटा होता है। अर्थात यहां से देखिए निष्कर्ष क्या निकल के आया कि अगर हम साइन को चेंज करेंगे तो कॉस मिलेगा, कॉस को चेंज करेंगे तो साइन मिलेगा, टैन को चेंज करेंगे तो कॉट, और कॉट को चेंज करेंगे तो पुनः टैन मिल जाएगी। इसी तरीके से सेक को चेंज करेंगे तो कोसेक, और कोसेक को पुनः चेंज करेंगे तो पुनः हमें क्या मिल जाएगा, सेक मिल जाएगा। इस तरीके से जो है ये था इसका जो है बेसिक, ठीक है। क्लियर हुआ होगा इतना। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे आप। अब यहां पर ध्यान से देखिए, तो आपने कोसेक को बदलते हैं तो क्या मिलता है, सेक, कोसेक को बदलते हैं तो सेक, चाहे आप कोसेक को सेक में बदल दिए चाहे सेक को
कोसेक में बदल दीजिए। ऐसे ही tan को cot में या cot को tan में बदल दीजिए। तो देखिए ये बहुत ही लाजवाब नियम है और इस नियम को आप जान जाएंगे तो यही नियम जो है क्या है, ट्रिक है, इसको आप तुरंत ही नोट करिएगा। नियम क्या है? नियम ये है कि आपने देखा कि जब हमने साइन को बदला, जैसे साइन ये था हमने उसको बदला तो हमें क्या मिला, कॉस मिला। कॉस को बदला हमने तो साइन मिला। इस तरीके से अगर हम tan को बदलेंगे तो हमें क्या मिलता है, कॉट मिलता है। अगर कॉट उसके बाद कॉट को बदलते हैं तो पुनः tan मिल जाता है। सेक को बदलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोसेक मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में इन दोनों का अगर अंतर पूछा जाए, अगर इन दोनों के बीच में क्या हो, अंतर हो, माइनस का निशान हो, तो इसका मान हमेशा किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। बशर्ते एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एंगल ए है और एंगल बी है इसका सम क्या होना चाहिए, इसका सम 90 डिग्री आना चाहिए। बात समझ में आया? क्या बताया, साइन को बदलने से कॉस, tan को बदलने से कॉट, सेक को बदलने से कोसेक मिलता है, जैसा कि हमने यहां पर बताया। तो अगर इन दोनों का अंतर निकाला जाए, जैसे साइन को बदलने से कॉस मिला, तो अगर इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाए, अंतर पूछा जाए, तो इसका मान हमेशा शून्य होता है। कब? जब दोनों एंगल ए और बी का मान किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। तो अब आइए इस प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न देखिए, ये क्या है, कोसेक को बदलते हैं तो सेक मिलता है, आप कहेंगे हाँ। tan को बदलते हैं तो क्या मिलता है, कॉट मिलता है, आप कहेंगे हाँ। अब आपको चेक करना कि क्या इन दोनों एंगल का, मतलब ये एंगल पूरा ए हो गया, ये बी हो गया, क्या इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग 90 आ रहा है? तो आइए चेक कर लेते हैं। 75 प्लस थीटा प्लस 15 माइनस थीटा, देखिए थीटा थीटा कैंसिल हो गया, 75 और 15 क्या हो गया, 90। 75 और 15 क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो आपका रूल सेट हुआ कि नहीं? देखिए सेक माइनस कोसेक हो या कोसेक माइनस सेक हो, बात वही है। तो यहाँ से देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बात क्लियर है? आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस है तो अब यहाँ पर प्लस है, हमने अंतर के लिए बताया था। तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे, जब यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा हमारा क्या, माइनस कॉमन लेने से यहाँ पर बनेगा tan 55 प्लस थीटा और यहाँ पर प्लस का माइनस हो जाएगा cot 35 माइनस थीटा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? आप कहेंगे जी सर बनेगा, चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस आ गया, tan को बदलने पे cot मिलता है, cot को बदलने पे tan मिलता है। क्लियर है? तो अब क्या चेक करना है, अब चेक करना है कि क्या यहाँ पर जो दोनों एंगल है इनका सम 90 आ रहा है। तो आइए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखिए 55 प्लस थीटा प्लस 35 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, 55 और 35 का मान हो जाएगा 90। ठीक है, 90 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आपने यहाँ से माइनस कॉमन लिया था, तो माइनस जब आपने यहाँ पर कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का भी मान क्या हो जाएगा, कट के 0 आ जाएगा। तो इसको भी आपने सॉल्व किया, 0 आया, इसको भी आपने सॉल्व किया, 0 आया। तो 0 माइनस 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये चीज अपने दिमाग में सेट रखना है, ये चीज। ठीक है, ये चीज सेट रखना है एकदम। और ये भी, इसके साथ साथ ये भी, ठीक है, कि दोनों एंगल का मान 90 होना चाहिए, तभी इनका अंतर क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। तो अब ऐसे प्रश्न अगर आएंगे प्रश्न एग्जाम में तो क्या करना है, आप तुरंत पता चला कोसेक का उल्टा सेक होता है, सॉरी कोसेक का जो है बदलने से सेक प्राप्त होता है, tan को बदलने से cot प्राप्त होता है। तो फिर आपको क्या देखना है कि दोनों के बीच में माइनस है, हाँ माइनस भी लगा हुआ है, तो क्या इन दोनों का मान 90 है। अब दिमाग में कर सकते हो भाई, 75 प्लस थीटा 15 माइनस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल हो, 75 और 15 90। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पहले प्लस लगा था, जो हमने पहले प्रश्न दिया था यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्या था, प्लस था। अब हम जब माइनस कॉमन लेंगे तो भैया यहाँ माइनस हो जाएगा, तो फिर डिफरेंस tan को बदलने से cot, cot को बदलने से tan, दोनों का प्लस करेंगे, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, 55 और 35 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस 0 दिस इज इक्वल टू 0। इस तरीके से जो है प्रश्न लगाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, साइन थीटा बराबर a बटा b। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण के, अर्थात लंब हमें दिया गया है a और कर्ण दिया गया है b, और हमसे पूछ क्या रहा है, cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अर्थात अगर हमें आधार पता चल जाए, क्योंकि कर्ण तो हमें पता है b है, आधार पता चल जाए तो हमें जो है cos थीटा का मान पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए लंब दिया गया और कर्ण दिया गया, तो आधार निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग हो जाएगा,
और कर्ण हमारा कितना है, b है, तो b का वर्ग माइनस लंब कितना है, a है, तो a का वर्ग हो जाएगा। अब चूंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो बस एज इट इज ऐसे छोड़ दीजिए। तो आइए देखिए यहाँ पर रख दीजिए, आधार निकल के आया है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कर्ण कितना था, बी था। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इस तरीके से दोस्तों हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही दमदार, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या लिखा गया है कि यदि cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हो तो sin अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान, जितना देखने में टफ लग रहा उससे कहीं ज्यादा ये आसान है। देखिए cos अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 0। अब बताइए cos 0 कितने एंगल का मान होता है, तो आपको याद होगा कि cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अर्थात अगर कंपेयर करिए तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। अब हमें निकालना यहाँ पर है साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो एक काम करते हैं, चाहे आप यहां से बीटा का मान निकाल दो, चाहे आप अल्फा का मान निकाल दो। तो चलो हम अल्फा का मान निकाल लेते हैं यहां से। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 90 माइनस बीटा। अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 90 माइनस बीटा। और इसी अल्फा के मान को लाके यहां पर रख देते हैं। तो साइन 90 माइनस बीटा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन 90 माइनस 2 बीटा। और साइन 90 माइनस, आपको पता होगा साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा की जगह क्या है, 2 बीटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बीटा। तो यहाँ से देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, कॉस 2 बीटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। लिखा गया है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, 4, 5 ऐसे करके 89 डिग्री तक का दिया गया है और इसका मान पूछ रहा है। तो आप इस प्रश्न में तुरंत आपके दिमाग में आया होगा, आप चूंकि एक बात जानते हैं क्या है, अब इसको नियम भी समझ लीजिएगा, नोट भी करते हुए चलिएगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है। क्यों 1 होता है, हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे रेसिप्रोकल होते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा को भी आप लिख सकते हैं ना, कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, ये कैंसिल हो जाता है, इसका मान 1 आ जाता है। तो आप इसको आपके दिमाग में याद होगा, बहुत से बच्चों को ये पता होगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है। लेकिन अब क्या, यहाँ पर देखिए सारे के सारे tan दिए गए हैं, अब आप कॉट बना सकते हैं, 90 माइनस उतना करके कॉट बना सकते हैं, लेकिन प्रश्न बहुत बड़ा हो जाएगा, समय भी ज्यादा लगेगा। तो लीजिए ट्रिक, क्या लाजवाब ट्रिक आप स्वयं कहेंगे। अब देखिए ट्रिक ये है कि अगर tan मान लीजिए थीटा 1 दिया गया है और tan थीटा 2, दोनों ही tan है, इस बार मैं कह रहा हूं दोनों tan है। देखो ये भी tan है, ये भी tan है, दोनों ही tan है। थीटा 1 और थीटा 2 इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, बशर्ते याद रखिएगा कि दोनों थीटा 1 और थीटा 2 दोनों का मान क्या होना चाहिए, थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान 90 आना चाहिए भैया। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए अगर एक को हम ले यहां से, तो लिखा गया है यहां पर क्या कि tan 1 डिग्री, अब चूंकि इंटू में है तो हम इसको ले लेते हैं, इंटू tan 89 डिग्री। ठीक है, तो दोनों tan है, मैं कह रहा हूं ये दोनों का मान क्या आएगा अकॉर्डिंग टू दिस, इसका मान क्या आएगा, इसका मान कट के 1 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि मैंने बताया कि अगर थीटा 1, ये देखिए थीटा 1 है, ये क्या है हमारा थीटा 2 है, थीटा 1 और थीटा 2 को ऐड करिए तो 1 प्लस 89 90 आ रहा है ना, बस हो गया। तो हमने क्या बताया, थीटा 1 tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 1 के बराबर होगा। कब होगा, जब दोनों एंगल का सम 90 के बराबर हो। ऐसे देखिए, तो अगर आप यहां पर देखिए तो इसका सम 90 आएगा, इसका मान 1। फिर यहां पर देखिए इसके पहले क्या होगा, 88 और 2 90, फिर यहाँ पर 3 है, इसके पहले 88 के पहले क्या होगा 87। इस तरीके से सारे के सारे जो है जब कंबाइंड होंगे एक दूसरे के साथ तो यहाँ पर सब जगह क्या आता जाएगा, 1 आएगा। जैसे इसका 1 आ गया, फिर जब इसको कंबाइंड करेंगे तो इसका फिर 1 मिलेगा, इसको कंबाइंड करेंगे इसका 1 मिलेगा, इस तरीके से जो है 1 मिलेगा। और चूंकि 1 का क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 1 चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करे फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस ट्रिक को अपने दिमाग में अपनी कॉपी पे तुरंत नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत दमदार प्रश्न है। देखिए क्या लिखा गया है, यदि cos अल्फा बराबर sin अल्फा है तो, और क्या दिया गया आगे कि 9 अल्फा का मान जो होगा, मतलब यहाँ पर जो 9 अल्फा हमें मिलेगा एंगल वो 90 से कम है, तो tan 5 अल्फा का मान क्या है। तो चलिए देखिए इसका ट्रिक। आपको मैंने बताया कि साइन को बदलने से कॉस, कॉस को बदलने से साइन को बदलने से कॉस, टेन को बदलने से कॉट, और सेक को बदलने से कॉसेक आता है। साइन को बदलने से कॉस आता है, टेन को बदलने से कॉट आता है, सेक को बदलने से कोसेक आता है। अगर ये आपको कभी भी बराबर में नजर आ जाए, और एक चीज सुनिएगा, यदि इनके एंगल का मान, मतलब यहां पर एंगल ए और एंगल बी, मतलब ए और बी का मान किसके बराबर है, 90 के बराबर है, तो फिर काम हमारा ओके है। जैसे देखिए ध्यान से, यहां पर कॉस को बदलने से साइन आता है, ठीक है ना, कॉस को बदलने से साइन आता है, दोनों कह सकते हैं, साइन को बदलने से कॉस, कॉस को बदलने से साइन, कॉस को बदलने से साइन आता है ना। तो हमने क्या बताया, बशर्ते क्या होना चाहिए, दोनों एंगल का सम 90 के बराबर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, 9 अल्फा प्लस अल्फा ये कब पॉसिबल है, बदलने से जो आता है यदि उनके बीच में बराबर लगा है तो यहां पर एंगल का सम हमेशा किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। यही तो मैंने ट्रिक बताया, तो यही कर दीजिए, एंगल का सम 90 के बराबर कर दीजिए, तो 10 अल्फा हो गया, 10 अल्फा बराबर 90। तो 1 अल्फा बराबर क्या होगा, आप कहेंगे कि सर भाग कर देते, 1 अल्फा का मान 9 हो गया, और हमें कितने अल्फा का मान निकालना, 5 अल्फा का। तो 5 अल्फा, अगर 1 अल्फा का मान 9 है तो 5 अल्फा का मान क्या हो जाएगा भैया, 45। ठीक है, रख दीजिए। तो tan 45, अर्थात हमें किसका मान निकालना था, tan 45 का, और tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा क्या हुआ, करेक्ट हुआ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया गया है, यदि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी, अर्थात ये जो कोण सी हमारा है, कोण सी क्या है, समकोण है, तो cos a प्लस बी का मान बताइए। भैया मैं यहाँ पर जो भी प्रश्न करवा रहा हूँ ना, सब इतने लॉजिकल प्रश्न है कि अगर आपको इसमें छोटी छोटी बातें नहीं पता होंगी ना, तो आप इन प्रश्नों को हिला भी नहीं पाएंगे। देखिएगा कितने मस्त प्रश्न है और कितने आसान ट्रिकों के साथ मैं बता रहा हूँ। बहुत आसान प्रश्न दिया गया, तुरंत ही डायग्राम ड्रॉ करिए। ऐसा प्रश्न दिखे तो तुरंत डायग्राम ड्रा करिए, या अपने दिमाग में सोच लीजिए। सी देखिए 90 डिग्री हो गया। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, cos a प्लस बी का मान पूछा जा रहा है। तो भैया ये बताइए कि तीनों कोणों का मान क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। अब अकेले c 90 हो गया, तो a प्लस बी का भी मान क्या होगा, दोनों का सम भी क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि अकेले c 90 हो गया। भाई 180 होता है, अकेले 90 होगा, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90 के बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण a प्लस बी का मान क्या है, 90 है। बस रख दीजिए, cos a प्लस बी के मान क्या हो गया, 90 आ गया, cos 90 का मान क्या होता है, 0 लीजिए, उत्तर आ गया। चलिए अगले पे चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको जो प्रश्नों की श्रृंखला चला रहा हूं, ये प्योर एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रश्न है। और देखिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एग्जाम्पलर के प्रश्न डायरेक्ट हूबहू टीआरई 1.0 में पूछा गया था। और ये देखिए ये वाला प्रश्न आप मिला लीजिएगा टीआरई 1.0 9th 10th में, 9th और 10th का जो हुआ था, मतलब कि टीजीटी जिसको कह सकते हैं, उसमें हूबहू ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, एग्जाम्पलर का प्रश्न है। तो देखिए क्या दिया गया है, यदि sin a प्लस साइन स्क्वायर a का मान 1 है तो व्यंजक cos स्क्वायर a प्लस cos टू द पावर 4a का मान क्या होगा। बड़ा ही आसान प्रश्न है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, थोड़ा सा सेंस लगाइएगा, अपना तो लग जाएगा। 1-2 लाइन का प्रश्न है, तीसरी लाइन में तो आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम sin a को इधर करेंगे तो 1 माइनस साइन ए का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आप जानते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर साइन ए बराबर कहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। अगर आप इसका यूज करें तो जब कॉस की पावर यहाँ पर डबल था तो साइन की पावर क्या था, उसका आधा था, डबल का आधा 1। अगर यहाँ पर पावर 2 था तो यहाँ पर पावर कितना था, 1 है। अगर हम मान लीजिए इसकी पावर को क्या करें, डबल करें,
तो इसकी पावर डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos टू दी पावर 4a। तब हमें इसकी भी पावर को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, और इसकी पावर डबल करेंगे तो एक का डबल करेंगे अर्थात साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, अर्थात ये दोनों बराबर आ गए, बराबर है ना, देखिए बराबर थे, उसी को हमने यूज किया। तो आइए चलते हैं, यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर ए लिखा ही गया है, प्लस cos टू दी पावर 4a का मान क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए, और आप इस आइडेंटिटी को अच्छी तरीके से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। बशर्ते यहाँ पर क्या होना चाहिए कि दोनों एंगल ये दोनों सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 का मान तभी 1 होता है जब थीटा 1 किसके बराबर हो, थीटा 2 के बराबर हो। तो यहाँ से हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 10वां प्रश्न है, यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 हो और कॉस बीटा बराबर 1/2 दिया है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि साइन अल्फा बराबर कितना दिया गया हमें, साइन अल्फा बराबर 1/2। ठीक है, तो 1/2 किस एंगल का मान होता है, तो आप कहेंगे कि सर साइन 1/2 साइन 30 का मान होता है। ठीक है, अर्थात अल्फा का मान कितना हो गया, 30। इसी तरीके से सेम कॉस बीटा बराबर 1/2 दिया गया है, तो यहाँ पर कॉस बीटा बराबर 1/2 कॉस में किसका मान होता है, तो 60 का मान होता है, अर्थात कॉस 60 डिग्री, अर्थात बीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। और हमें इस अल्फा प्लस बीटा पूछा, अर्थात 30 + 60 करेंगे तो क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। और ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हुआ करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए ये देखिए प्रश्न, व्यंजक ये दिया गया है साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री। फिर आगे है प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस 63 और साइन 27 डिग्री का मान हमसे पूछा गया है। तो देखिए अब यहाँ पर आपको ये पता होगा भैया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, मतलब एक साइन और एक कॉस का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, बशर्ते क्या होना चाहिए कि यहाँ पर a b के बराबर होना चाहिए, ऐसा हमने अभी बताया। लेकिन यहाँ पर एक बात आप और याद करिए, रखिएगा, मेरा कहा याद रखिएगा। ठीक है, कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का भी मान 1 होता है। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर बी का भी मान होता है। बस एक बात इसमें याद रखिएगा, बशर्ते दोनों कंडीशन में तभी 1 आएगा जब a प्लस बी का मान यहाँ पर भी 90 हो और यहाँ पर भी a प्लस बी का मान क्या हो, 90 हो। अभी तक आपने 10 तक यही बताया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन अब हमने आपको ट्रिक बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। बशर्ते कब, जब दोनों थीटा का योग अर्थात दोनों a प्लस बी का योग 90 के बराबर हो। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का भी मान 1 होगा, बशर्ते कब, जब a और b का मान क्या हो, 90 हो। तो चलिए यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होगा, 1 होगा। कब, पहले तो चेक करिए, 1 होगा, 68 और 22 को ऐड करिएगा तो 90 आ रहा है, अर्थात यहाँ पर हो गया 1। नीचे बढ़िए, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये वाला ए और बी का योग देखिए तो 68 और 22 का योग 90 होगा, अर्थात इसका भी मान 1 हो गया। अर्थात यहाँ पर तो आ गया पूरा 1। आगे बढ़ते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, या भैया हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको, थोड़ा नहीं तो दिखेगा नहीं अभी। यहाँ हो गया 1/1 प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस यहाँ पर देखिए ये कॉस 63 है। अब आप साइन 27 है, बताइए 27 में कितना ऐड कर दें कि 90 आ जाएगा। तो आप कहेंगे गुरुजी 27 में अगर 63 ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अर्थात आप साइन को ऐसे लिख सकते थे, साइन 90 माइनस 63। देखिए 90 माइनस 63, 90 में से 63 निकालेंगे 27 ही तो आएगा, लेकिन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, अर्थात कॉस 63। तो यहाँ पर कॉस 63 ये हमारा बन जाएगा कॉस 63 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा है गया 1/1 1 हो गया, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस और कॉस ये भी हो गया कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी मान क्या होगा, 1। तो 1 + 1 बराबर क्या आ गया,
2 आ गया और इससे हमारा ऑप्शन बी जो है हुआ करेक्ट। तो दोस्तों आपने देखा कि प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री के, त्रिकोणमिति के जो प्रश्न से सब लाजवाब थे और सब एग्जाम्पलर के प्रश्न आज हमने उठाए हैं और ये सब इतने बेहतरीन प्रश्न हैं कि आपके अग्रिम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि अभी हमने दिखाया TRE 1 में हूबहू एग्जाम्पलर के प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों रिक्वेस्ट यही है हमारा कि आप अगर हमसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि हमने ठाना है कि आपकी सफलता जो है हम दिलवा कर ही रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब जुड़ जाइए, समय बहुत कम बचा हुआ, क्योंकि देखिए जो है TRE 3 का जो इंतजार था री एग्जाम भी हो गया है। अब रिसेंटली वो जो क्या करेंगे, विज्ञापन जारी करेंगे और विज्ञापन जारी करने के बाद वो विदिन कुछ महीनों में जो है एग्जाम भी करवा देंगे। तो समय बहुत कम बचा हुआ है, समय ज़्यादा नहीं है, तो जुड़ जाइए फटाफट एकदम। और एक नंबर 1 की तैयारी मैं आपको करवाऊंगा 100% मैथ में जो कि होता है 80 सब्जेक्ट का, इसमें आप इतना बेहतरीन करवाऊंगा, इसमें आप 70+ तो आओगे ही आओगे। तो दोस्तों अभी भी समय है, फटाफट जुड़ जाइए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।